सर बताइए क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलेंगे तो बच्चे को देखेंगे और सर बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है हम दिखा नहीं सकते। फिर बोले पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख। दिल्ली में आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की कोचिंग का हब कहा जाने वाला ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां हर कोई आना चाहता है, लेकिन बीती रात कोचिंग के बेसमेंट में हुई घटना ने सभी का दिल दहला कर रख दिया। अचानक नाला टूटने से पानी सीधा बेसमेंट में आ गया और बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही कोचिंग की लाइब्रेरी में भरने लगा। जैसे तैसे बच्चों ने निकलने की कोशिश की और जान बचाई, लेकिन इन बच्चों में से 3 छात्र ऐसे भी थे जो अपनी जान बचा नहीं सके। लेकिन जैसे ही इस मामले की खबर मृतक बच्चों के माता पिता को लगी, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मारे गए 3 बच्चों में से 2 लड़कियों में श्रेया यादव और तान्या सोनी थी, तो वहीं केरल के रहने वाले नेविन डाल्विन भी थे, जिनकी इस हादसे में जान जा चुकी है। अब जैसे ही इस हादसे की खबर परिजनों को हुई, तो गाजियाबाद में रहने वाली श्रेया यादव के चाचा धर्मेंद्र यादव रात में ही आ गए और पीजी से लेकर अस्पताल तक अपनी भतीजी को खोजते रहे। लेकिन तान्या सोनी के मम्मी पापा सुबह पहुंचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। क्या बोलेंगे सर? सर बताइए क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलेंगे तो बच्चे को देखेंगे और मैम इंस्टीट्यूट को लेकर क्या बोलेंगी? बच्ची आपकी नहीं रही मैम, क्या बोलेंगी? सर बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए? इस हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की बात करें तो तान्या सोनी तेलंगाना से यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आई थी, लेकिन इस हादसे के बाद उनका परिवार का हाल बेहाल हो गया है। इसके साथ दूसरी लड़की श्रेया यादव की बात करें तो श्रेया उत्तर प्रदेश के बरसावा हाशिमपुर के अकबरपुर अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और इस घटना के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। श्रेया की चाचा ने बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी हुई, वैसे ही वे कोचिंग के लिए निकले, लेकिन रात में पुलिस से लेकर अस्पताल वालों ने किसी ने भी उन्हें जानकारी नहीं दी और वे अपनी बच्ची के शव के लिए भटकते रहे। मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है हम दिखा नहीं सकते। फिर बोले पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं, तो मैंने कहा भैया आपको दिखा दो, रात में जवाब बना कर आप नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएंगे तब तक हम नहीं दिखा सकते। वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था। एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया डीपी सिंह। तो मैं पीजी में करीब 1 बजे पहुंचा, तो 1 बजे से पहुंचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था। तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं। अगर होती तो यहीं आती कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कोई ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। वहीं श्रेया और तान्या के अलावा तीसरा नाम केरल के रहने वाले नेविन डाल्विन का था। नेविन डाल्विन बीते 8 महीनों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और साथ ही साथ नेविन जेएनयू में पीएचडी भी कर रहे थे। डाल्विन पटेल नगर में रहते थे और सुबह करीब 10 बजे लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आए थे। पुलिस ने बताया कि ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर में हुई इस घटना का रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। इस घटना को लेकर केस दर्ज भी किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग संचालक और कोचिंग कोऑर्डिनेटर 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि ऐसे मामले में क्या कुछ कार्रवाई कोचिंग संचालकों और दोषियों पर की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।